तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने का ऐलान किया है। जो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो ये फैसला लिया गया है, 5 जजों की पीठ बैठी थी और यहां पर आप देख रहे हैं ये फैसला आपसे कुछ पलों पहले ही आया है, जिसमें चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, इस योजना को, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया गया है और एक केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। 5 जजों की संविधान पीठ का ये एक बड़ा फैसला सामने आया है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है और केंद्र को एक बड़ा झटका यहां लगा है। 5 जजों की संविधान पीठ का ये एक बड़ा फैसला है जिसमें चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक और मनमानी इसमें बताया गया है। इस फैसले में योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। इससे क्विड प्रो क्यो हो सकता है, काले धन पर अंकुश लगाना और दानदाताओं की गुमनामी सुनिश्चित करना, चुनावी बॉन्ड का बचाव करने या राजनीतिक निष्कर्षों में पारदर्शिता की आवश्यकता का आधार नहीं हो सकता। तो मेन हम बातें, उसकी अहम बातें आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है उसमें इस योजना को, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक और मनमानापूर्ण बताया है। सूचना के अधिकार का इस योजना को के मद्देनजर इसको उल्लंघन बताया है। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, सूचना का अधिकार, उसका उल्लंघन होता है इसके जरिए और इसमें क्विड प्रो क्यो की बात कही गई है, उससे संभावनाएं बढ़ जाती है। और काले धन पर अंकुश लगाना, दानदाताओं की जो गुमनामी सुनिश्चित करना, चुनावी बॉन्ड का बचाव करने या राजनीतिक निष्कर्षों में पारदर्शिता की आवश्यकता का आधार नहीं हो सकता, ये तमाम बातें कही गई हैं। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, वहां से तमाम जानकारी वो भेज रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा है कि SBI को 3 हफ्ते के भीतर ये जानकारी देनी होगी। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड जब किसी को लेना होता है, चाहे कोई कंपनी हो या कोई व्यक्तियों का समूह हो या कोई एक व्यक्ति हो, अगर वो चुनावी बॉन्ड लेता है तो वो SBI के माध्यम से ही ले सकता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि SBI को 3 हफ्ते के भीतर ये जानकारी देनी होगी। यहां सुनते हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चल रहा है, अंदर की कार्यवाही आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। On our we appreciate that is outside now. Outside, my lord. No. Press. The photographers are outside. You are saying this at wrong place. deeply obliged not. तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि 5 जजों की जो पीठ है वो यहां पर उठ गई है, यानी उसने अपना फैसला पूरा सुना दिया है। कुछ देर में हमारे सहयोगी आशीष भार्गव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, चुनावी बॉन्ड को लेकर एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है जिसमें चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। 5 जजों की संविधान पीठ का एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। 2 नवंबर 2023 को फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज ये फैसला सुनाया गया है। इसे असंवैधानिक और मनमानापूर्ण बताया गया है चुनावी बॉन्ड योजना को, और इसे तुरंत रोकने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गए हैं। चुनावी बॉन्ड RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड जो इंसान लेता है, जो व्यक्ति लेता है, उसके नाम की गुमनामी इसमें रहती है। ऐसे में राइट टू इंफॉर्मेशन और अभिव्यक्ति की आजादी का इसको उल्लंघन माना गया है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ी खबर आशीष भार्गव सुप्रीम कोर्ट से दे रहे हैं जिसमें चुनावी बॉन्ड को लेकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश भी जारी किया है। SBI को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब तक किए गए योगदान के सभी विवरण 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग 13 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर इस जानकारी को साझा करे, ये भी कहा गया है।